भारत की ओंकार है, जनता की सरकार है। जोर से बोलो। भारत की ओंकार है, जनता की सरकार है। भारत की ओंकार है, जनता की सरकार है। एक चीज और, लास्ट में एक बाइट होगा। किसी भी साथी को इधर आओ, अंदर ही शर्म आओ, पता नहीं आप यहाँ पे आओ हमारे साथ। यहाँ पे वीडियो बना ला रहा है। करो भाई शुरू। एक मिनट नजदीक जाके कर देगा। हाँ जी अशोक जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह बैंक बढ़ जाए? मैं जैसे कि आपने साथियों ने बोल ही दिया कि आज यहाँ पे प्रोजेक्शन था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ आना था और उन लोगों ने जब भाई ने लोन लिया था तो इनने बैंक की जो भी कंडीशन थी उनको फॉलो किया, हर कंडीशन पे साइन किए और साइन करने के बाद जब इन्होंने बैंक से पत्रकार किया, डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने शुरू किए तो बैंक ने जो है अपना एक स्टेप पीछे कर लिया। तो यहाँ पे बैंक ने खुद ही नोटिस दिया था इनको कि आज हम सेक्शन 14 के तहत पोजेशन के लिए आएंगे, लेकिन जब इन्होंने बैंक को दस्तावेज भेजे, इन्होंने पूछा बैंक से कि हमने आपसे 10 लाख का लोन लिया था और 23 लाख रुपए हम लोग भर चुके हैं और 10 लाख रुपए प्लस बैंक और डिमांड कर रहा है। लेकिन जब हम भारतीय वैध रुपए की अगर बात करें तो 130 रुपए के करीब इन्होंने बैंक का जो है भारतीय वैध मुद्रा में चुकता कर दिया। उस हिसाब से अगर देखें तो बैंक को ये अंदाज़ा लग चुका है कि जनता जागरूक हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि बैंक का ऐसा कौन सा बैंक फार्मूला लगाता है जिसकी वजह से जो है बैंक मतलब बैंक का कर्ज जो है वो लोग चुका नहीं पाते। पूरा देश इस बात के बारे में पूछता है बैंकों से कि आप हमें जागरूक करें, आप हमें बताएं कि आपका वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप लोगों पे कर्जा चढ़ाते हैं। क्योंकि आरबीआई ने आज तक जितना भी पैसा छापा उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने जो है लोगों में लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि किसी भी साथी को लोन से मरने की ज़रूरत नहीं है, कर्ज से परेशान होकर मरने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता सरकार मोर्चा के साथियों से जुड़िए और जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतनी जल्दी आप जो है इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलेंगे। हाँ जी अशोक जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह बैंक बढ़ जाए? मैं जैसे कि आपने साथियों ने बोल ही दिया कि आज यहाँ पे प्रोजेक्शन था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ आना था और उन लोगों ने जब भाई ने लोन लिया था तो इनने बैंक की जो भी कंडीशन थी उनको फॉलो किया, हर कंडीशन पे साइन किए और साइन करने के बाद जब इन्होंने बैंक से पत्रकार किया, डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने शुरू किए तो बैंक ने जो है अपना एक स्टेप पीछे कर लिया। तो यहाँ पे बैंक ने खुद ही नोटिस दिया था इनको कि आज हम सेक्शन 14 के तहत पोजेशन के लिए आएंगे, लेकिन जब इन्होंने बैंक को दस्तावेज भेजे, इन्होंने पूछा बैंक से कि हमने आपसे 10 लाख का लोन लिया था और 23 लाख रुपए हम लोग भर चुके हैं और 10 लाख रुपए प्लस बैंक और डिमांड कर रहा है। लेकिन जब हम भारतीय वैध रुपए की अगर बात करें तो 130 रुपए के करीब इन्होंने बैंक का जो है भारतीय वैध मुद्रा में चुकता कर दिया। उस हिसाब से अगर देखें तो बैंक को ये अंदाज़ा लग चुका है कि जनता जागरूक हो चुकी है। लेकिन उससे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि बैंक का ऐसा कौन सा बैंक फार्मूला लगाता है जिसकी वजह से जो है बैंक का कर्ज जो है वो लोग चुका नहीं पाते। पूरा देश इस बात के बारे में पूछता है बैंकों से कि आप हमें जागरूक करें, आप हमें बताएं कि आपका वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से आप लोगों पे कर्जा चढ़ाते हैं। क्योंकि आरबीआई ने आज तक जितना भी पैसा छापा उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने जो है लोगों में लोन डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अब जनता जागरूक हो चुकी है। मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि किसी भी साथी को लोन से मरने की ज़रूरत नहीं है, कर्ज से परेशान होकर मरने की ज़रूरत नहीं है। आप जनता सरकार मोर्चा के साथियों से जुड़िए और जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतनी जल्दी आप जो है इस कर्ज के दलदल से बाहर निकलेंगे। जस प्रताप सिंह जी, कहाँ से आए हो? कैथल सिंह। तो जैसा आज यहाँ कब्जा लेने के लिए पहुँचना था बैंक वाले नहीं और वो नहीं आई, क्या लगता है, क्या कहना चाहोगे? लगता क्या अभी हम 5 बज चुके हैं, लगभग अराउंड 5 हो चुका है और अभी तक बैंक वाले तो नहीं आए और ना भी आएंगे क्योंकि 5 टाइम पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं कितना हमारा भाईचारा हमारे साथ जुड़ा है और भाईचारे की वजह से बैंक प्रशासन है वो नहीं आया। क्योंकि एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि वो यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आपको वीडियो देखिए, उससे जानकारी मिलेगी। पर हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि लोग जितना जागरूक होंगे और जितना उनको नॉलेज आएगी वो उतना इकट्ठे होंगे, उतना ज़्यादा भाईचारा हमारा बढ़ेगा। और ये जो बैंकों के एक तरह से हम कहते हैं कि दादागिरी चल रही है, मायाजाल कह लो, और दादागिरी चल रही है, वो बंद होगी। हमारी तरफ से फुल पेमेंट हो चुकी है जी, हमने फुल पेमेंट का नोटिस भेज दिया, चेक भी भेज दिया बैंक के पास भी, बस अब हमारी तरफ से तो फुल पेमेंट हो चुकी है।